बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कबाब की रेसिपी, जिसे हम क्रीमी ग्रेवी के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होते हैं। तो चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आधा किलो के करीब बगैर हड्डी का गोश्त। इसे मैंने छोटी बोटियों में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, जिसे रफली चॉप कर लिया है। 4 से 5 हमने इसमें ऐड कर दिए हैं हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ टी स्पून भुना पिसा जीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून कचरी पाउडर, इसकी जगह पपीते का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाफ टेबल स्पून नमक। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ घी। अगर गोश्त आप थोड़ा सा चिकना लें तो आप घी स्किप कर सकते हैं, वरना 1 टेबल स्पून आपने इसमें घी ऐड करना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद हम इसे चॉपर में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पीस डबल रोटी का। इसे मैंने पानी में अच्छी तरीके से सोक कर लिया है, और इसके बाद अच्छी तरीके से निचोड़ कर हमें इस पीस को कबाब में डालना है। पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से निचोड़ के डालेंगे। इसमें अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा लेमन का जूस। इसके बाद इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कबाब में जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई आपका ये मसाला होना चाहिए। अब हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। हाथों पे मैंने हल्का सा घी अप्लाई कर लिया है ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। इस तरीके से पहले हम सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लेंगे, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। कबाब को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे हमें शैलो फ्राई करना है। तो फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और अब हम उसमें कबाब को फ्राई कर रहे हैं। कबाब जो है वो कच्चे कीमे के हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि साइज में थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, और इनको दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। जब इसका ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है आधा कप के करीब तेल, और इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसमें मैंने बारीक और मोटी दोनों इस्तेमाल की हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, वो हमें स्लाइस करके डाल दी हैं, और अब हमें इसे पकाना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाना है। प्याज जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे पीस के रख लेंगे। अब कढ़ाई में दोबारा हमने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है, और इसमें जो प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने पीसा है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें इसे भूनना है। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है थोड़ा सा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिसा गरम मसाला, और नमक हम ऐड करेंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें दोबारा मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। इस स्टेज पे आपको मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, और जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दही। दही को हमने अच्छी तरीके से फेंटने के बाद डालना है, ऐसे ही मत डाल दीजिएगा, फिर वो दाने दाने जो है वो अलग हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से फेंटने के बाद दही को डाला है, और इसे फिर हम भूनेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे 1 कप के करीब फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की मलाई से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा, और फ्रेश क्रीम से इसका टेस्ट थोड़ा और डिफरेंट आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करें टेट्रा पैक की, उससे इसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो क्रीम डालने के बाद इसे हमें दोबारा पकाना है जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, और जो अब कबाब फ्राई करके हमने रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको तेज़ी से नहीं चलाना है, वरना ये कबाब जो है वो टूट सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बने हैं।
और अब मैं इसमें स्मोक दे रही हूँ। कोयला मैंने ढका के रखा हुआ था और इसे स्मोक दे दिया है। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत मज़ेदार बनेगा। तो ज़बरदस्ती रेसिपी हमारी रेडी है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।